हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 7.4 क्लास 12 मैथ्स इंटीग्रल। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक्सरसाइज बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसको करने के बाद 50% इंटीग्रल कंप्लीट हो जाता है। देखिए आप, कभी भी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या सिम्टम्स देखने होते हैं। इसको करने के लिए नॉन जो कांस्टेंट पार्ट है उसके स्क्वायर के अलावा अंदर का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। जो नॉन कांस्टेंट पार्ट है उसके अंदर स्क्वायर के अलावा अंदर का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। और ऊपर अगर नॉन कांस्टेंट है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, और अगर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ सकता है। अब ये पूरे सिम्टम्स इसके रेडी है फॉर्मूला लगाने के लिए, और ये फॉर्मूला बना आपका 1/a tan इनवर्स x/a। इट मीन्स tan इनवर्स x प्लस, दैट्स ऑल। फिर देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर ये है क्वेश्चन ऐसा, 5 यहां लिखा है, 4 यहां लिखा है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसको शेप देनी पड़ेगी। शेप कैसे देंगे? कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकालें। अगर नॉन कांस्टेंट होता तो एक फॉर्मूला लगने ही नहीं देता। 4 का 2 स्क्वायर कर लिया एंड एक्स स्क्वायर का, कांस्टेंट वाले का स्क्वायर के अलावा अंदर का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। नॉन कांस्टेंट में स्क्वायर के अलावा अंदर का डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, ना कि -1। -1 भी नहीं चलेगा और ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 5 बाहर है, 1/a, a कौन है? 2, tan इनवर्स x/a। x हम उसको बोलते हैं जिसका डेरिवेटिव मैं बार बार बोल रहा हूं 1 होना चाहिए, वो आपका x काउंट होता है फॉर्मूले की शीट के हिसाब से। ठीक है, फिर देखें एक क्वेश्चन आ गया, dx अपॉन 1 प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका अंदर का डेरिवेटिव 1 है, अंदर का डेरिवेटिव 0 हो गया कांस्टेंट का, अंदर का डेरिवेटिव इसका -1 है। फॉर्मूला लगाया तो गलत हो जाएगा, तो प्लीज इसको शेप दे। शेप कैसे दिया आपने? dx अपॉन 1 स्क्वायर प्लस x -2 करेंगे या 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर पे, दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, स्क्वायर के अलावा अंदर का डेरिवेटिव 1 है, दूसरा कांस्टेंट, ऊपर कुछ नहीं, फॉर्मूला रेडी है। 1/a tan इनवर्स x/a, ये खत्म। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आप रिवर्स करके देख लीजिए। पिक्चर साफ ना हो तो रोटेट कर लेंगे, वॉल्यूम तेज कर लेंगे, लेकिन ये चीज भूलेंगे नहीं। अगर ये सिम्टम्स भूले, ये पूरी एक्सरसाइज आपको तंग करने वाली है। ठीक है, देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है और आप करने की कोशिश करते हैं इस तरह से, तो आपको कैसे करना चाहिए? कांस्टेंट वाले पार्ट का अंदर का डेरिवेटिव 0 है, ये तो ओके है। स्क्वायर के अलावा अंदर का डेरिवेटिव 5 है नॉन कांस्टेंट वाले पार्ट का, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपने 25 कॉमन ले लिया, ये 9/25 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद आप 9/25 को 3/5 होल स्क्वायर कर लेंगे, ये स्क्वायर। अब देखिए आप पूरे सिम्टम्स इसके अंदर आ गए हैं फॉर्मूले के। स्क्वायर के अलावा x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट वाले में स्क्वायर के अलावा अंदर का डेरिवेटिव 0, ऊपर कुछ नहीं, कांस्टेंट होता तो बाहर फेंक देते, नॉन कांस्टेंट होता तो फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लग सकता था। अब पूरे सिम्टम्स फॉर्मूले के, 1/25 इंटू 1/a tan इनवर्स x/, इसको आप सेट कर लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेट करने का मतलब आप इसको काटना चाहे काट सकते हैं। 15 ये आ गया, tan इनवर्स 5x/3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखें आगे, इसी टाइप में 1/1 माइनस रूट ले लीजिए, एक्स्ट्रा फॉर्मूले पे काम कर लेते हैं, 4x²। अब इसके अंदर भी वही करेंगे। अगर आपने 2x का होल स्क्वायर बोला तो अंदर का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा,
तो 4 को आप बाहर ले लीजिए, 4 को आपने बाहर लिया तो ये 1/4 होता हुआ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर, और रूट से बाहर आते आते 1/, आया समझ में? आया होगा क्योंकि डेरिवेटिव करके आए आप लोग, सो सिंपल। अब उसके बाद 1/2 dx अपॉन रूट 1/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अंदर का डेरिवेटिव 1, अंदर का डेरिवेटिव 0, ऊपर कुछ नहीं, फॉर्मूला रेडी। 1/2 साइन वाला, साइन इनवर्स x ओवर a प्लस, इसको आप सही कर लीजिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, आया बच्चों समझे? ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस पैटर्न याद रखेंगे, इस तरह से इनको अटेम्प्ट किया जा सकता है। देखिए बुक के क्वेश्चन मैं उठाता हूं, बाकी इसके अंदर कुछ ऐसे हैं फर्स्ट 9 क्वेश्चन में जिसके अंदर ऊपर कुछ ना कुछ आया हुआ है। देखिए ऊपर कुछ ना कुछ आया हुआ है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, कहते हैं जी क्या करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल टास्क है, बहुत ज्यादा सिंपल टास्क है, एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, सिंगल क्वेश्चन से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन दे रखा है x-1, आई थिंक 7th क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे इसको दो अलग अलग क्वेश्चन की तरफ ले जाइए आप। ये देखिए इसके अंदर कुछ भी फॉर्मूला सोचना बेकार है, क्योंकि जब तक ये नॉन कांस्टेंट बैठा है ये आपको काम नहीं करने देगा किसी भी फॉर्मूले पे, क्योंकि किसी फॉर्मूले में एक्स नहीं आ रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट सोचें, फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज के स्टाइल से सोचें। पुट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी, तो डी टी आपका 2x dx, और ये आप 2 यू सेट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूं, ये 2x। ठीक, ये आपका इसमें पुट आ गया, ये dt हो गया, और ये इससे बेटर कुछ नहीं है, यकीन माने इससे बेटर कुछ नहीं है, बेस्ट है ये। और ये पूरे सिम्टम्स से आ रहे हैं फॉर्मूले के, माइनस अंदर का डेरिवेटिव 0, दूसरे का 1, ऊपर कुछ नहीं, लगा दीजिए फॉर्मूला। अगर आपने नहीं कर रखा है तो लर्न कर लीजिए, लॉग एक्स, एक्स का मतलब वो वाला पार्ट जिसके अंदर का डेरिवेटिव 1 बता रहे थे, एक्स प्लस रूट के अंदर सेम थिंग। ठीक है, इसका आप ये कर लेंगे, और ये 1/2 टी रेज टू द पावर प्लस 1/2 अपॉन 1/2, और लास्ट में जाके सी, टी लौटाना ना भूले बेटा। ये बेस्ट अटेम्प्ट दिखाया है, इसको एग्जाम्पल में लेके आप और भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, पूछना है आपको कुछ? फॉर्मूले अगर आपको लर्न नहीं है तो पहले इनको लर्न करके आए, बहुत जरूरी है इनका करेक्ट वे में लर्न होना। ठीक है, ये फर्स्ट 9 क्वेश्चन के कुछ टुकड़े थे जो बेहद आसान है, कई बार ध्यान से ना करने के चक्कर में ये इधर के उधर हो जाते हैं और आगे की एक्सरसाइज मुश्किल लगने लगती है। बहुत सिंपल टास्क है। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर ऊपर है एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस ए रेज टू द पावर 6। जब तक ये बैठा फॉर्मूला तो लगने नहीं देगा, एक्स स्क्वायर जब तक बैठा फॉर्मूला लगने नहीं देगा। क्लियर है? तो अब आप देखें ये भी तंग कर रहा है, और ये पावर 2 के अलावा भी बहुत कुछ है वो भी तंग कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखें तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे? ये आपको पावर 2 चाहिए होती है, अंदर क्या बचा, एक्स रेज टू द पावर 3, अंदर का डेरिवेटिव मैंने बोला नॉन कांस्टेंट वाले का 1 होना चाहिए, जो है नहीं। ठीक है, अंदर का डेरिवेटिव 0 ये है, ये भी तंग कर रहा है, ये भी तंग कर रहा है। अब क्या करेंगे, जब आप इसको पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, आपने पुट कर दिया, एक्स क्यूब इक्वल टू टी, डी टी आपका 3x स्क्वायर dx।
1/3 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला रेडी है, सारे सिम्टम्स वही। नॉन कांस्टेंट में अंदर का डेरिवेटिव 1, दूसरा कांस्टेंट है अंदर का डेरिवेटिव 0, ऊपर कुछ नहीं, पूरा रेडी है। ये आपका फिर वही रूट वाला फॉर्मूला बना, 1/3 log x बोले तो t प्लस रूट के अंदर सेम थिंग टी स्क्वायर प्लस a6। अब आप टी इसका वापिस कर देंगे, आपका काम हो गया। आइए आपको बात समझ में, ये है, ठीक है, देख लिया आपने ध्यान से, सो सिंपल। अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूं, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। फर्स्ट 9 अगर आपको आ गए हैं 5-6 क्वेश्चनों को देखने पे, तो नेक्स्ट 9 भी आपको आ जाएंगे। छोटा सा एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कभी 9th क्लास में करा था आपने, वो आपको 11th में भी कुछ जगह पे आया था सर्कल में। अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये देखिए, एक वैसे को क्वेश्चन ले लेते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या 2 कर लो इसको, 1 पे बिल्कुल आसान हो रहा है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, देखिए, हमारे को ऐसा चाहिए होता है, मैं आपको दिखा दूं उसका फॉर्मेट, हमारे को ऐसा चाहिए होता है, ऐसा, एक में कांस्टेंट और एक में नॉन कांस्टेंट, ये तो मिक्स हो गया। आप इसके लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर ये 2ab है, इसका बी स्क्वायर मिसिंग है, इसका बी स्क्वायर मिसिंग है, तो क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट है 2, इसका हाफ करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। इसका हाफ आया 1, तो उसका स्क्वायर। अब ये फ्री में तो मिलेगा नहीं, जो प्लस करेंगे वही माइनस करेंगे, तो वही करें आप, 2 का हाफ 1, 1 स्क्वायर प्लस एंड 1 स्क्वायर माइनस, हिसाब बराबर। अब देखें dx, ये आपका दिस वन एंड दिस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यकीन ना आए तो खोल के देख लो, यही आए, और बचे हुए को कैलकुलेट कर लेंगे, 2 - 1 1, उसको नहीं, फिर से वही फॉर्मूला रेडी, अंदर का डेरिवेटिव 1, दूसरा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, ऊपर कुछ नहीं, फार्मूला लगाओ, log x उसको बोलते हैं जिसका डेरिवेटिव 1 बोला गया, x अंदर सेम थिंग, सो सिंपल। एक चीज याद रखना, जब हम हाफ का स्क्वायर करते हैं उस टाइम पे एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, माइनस तक नहीं होना चाहिए, अगर माइनस भी हुआ तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखें आप एक और क्वेश्चन इसी टाइप में, सिंपल में, -x² प्लस 2x प्लस 2। मैंने बताया था आधे का स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस भी अगर इसके पास है, x² बिल्कुल खाली होना चाहिए। उस केस में आपने क्या करा, dx आपने माइनस कॉमन ले लिया, बाहर भी नहीं आ सकता, आपने जब कॉमन लिया तो x² माइनस 2x माइनस 2। अब आपको x के कोफिशिएंट का प्लस माइनस सिंबल को इग्नोर कर सकते हैं, 2 का हाफ 1 होता है, उसका स्क्वायर प्लस और उसका स्क्वायर माइनस। अब आपका क्वेश्चन क्या बना, dx माइनस बाहर है, अंदर देखें दिस वन एंड दिस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x - 1 होल स्क्वायर, और बचा कौन, -2 - 1 -3, इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब आप इसके अंदर कोई फार्मूले की शेप नहीं देख पा रहे जब तक ये माइनस बैठा है, इस माइनस को आप खोल लो, क्योंकि हमने बाकी सारा काम फिनिश कर दिया है। ये आप देखें, जब आप खोलेंगे तो √3 स्क्वायर फ्रंट में आ जाएगा और ये बैक साइड पे चला जाएगा, और सारे सिम्टम्स इसमें फॉर्मूले वाले हैं। मैंने जब से क्लास स्टार्ट करी है 20 बार बोल चुका हूं, सिम्टम्स फॉर्मूले के सारे सिम्टम्स है तो ही फॉर्मूला लगेगा। नॉन कांस्टेंट वाले पार्ट में स्क्वायर के अलावा अंदर का डेरिवेटिव 1, -1 भी नहीं चलेगा, 1, दूसरा कांस्टेंट है, अंदर का डेरिवेटिव 0, ऊपर कुछ नहीं, कांस्टेंट हुआ तो बाहर, नॉन कांस्टेंट हुआ तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं।
तो ये सारे सिम्टम्स फॉर्मूले के हैं, ये साइन के फॉर्मूले के सिम्टम्स हैं। ये साइन इनवर्स एक्स, एक्स जिसका डेरिवेटिव 1 बोला गया था अपॉन ए। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ये है। देखें 7.4 नेक्स्ट स्टेप, dx 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसको बनाने के लिए हाफ का स्क्वायर कोई करेगा, 4 का हाफ और फिर स्क्वायर तो रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको बताया था स्क्वायर के पास, एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, माइनस तक नहीं होना चाहिए। तो पहले इस 2 को हटाएं, कॉमन लिया और बिल्कुल बाहर निकाल दिया, तो ये √2 हो गया। जब आपने 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1/2। अब इसके हाफ का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अप्लाई करेंगे आप, और ये देखें दिस वन एंड दिस वन, x प्लस 1 होल स्क्वायर। खोल के देख लीजिए, यही आ रहा है। इसको अलग से कैलकुलेट करें, यहां ना करें। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, इट मीन्स √2 का होल। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे और खेल खत्म। सारे मार्क्स आपके इसी लाइन में है। लॉग एक्स, एक्स प्लस 1 प्लस रूट के अंदर सेम थिंग पूरी की पूरी एंड प्लस। ठीक है, ठीक है, मैंने इसके सारे आपको बता दिए। अब देखें, पॉज करके आप बैक करके उतार भी सकते हैं। सीधी स्क्रीन देख रहे हैं तो रोटेट करके बड़ी स्क्रीन कर सकते हैं। अब देखें इसके लास्ट 9 क्वेश्चन, ये 3 स्टेज में बटा हुआ है, 3 स्टेज में बटा हुआ है। फर्स्ट 9 अलग, नेक्स्ट 6 अलग और नेक्स्ट 8 अलग। अब देखें लास्ट 8 टाइप के क्वेश्चन, लास्ट में जो 5, 7, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं किस टाइप के आ रहे हैं ये देखें। ये है 2x प्लस 1, हाँ, ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, अब ये जब तक बैठा है ये आपको काम नहीं करने देगा। आप देखें नीचे का पुट क्या है, 2x प्लस 5, आप प्लस 5 एंड माइनस 5, क्योंकि 2x तो है ही, और जो आपको चाहिए 2x प्लस 5 अपने पास रख लिया, -5 -1 -4 दूसरे तरफ ले गए। अब आप इसको पुट करेंगे, ना भी पुट करें, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, डायरेक्ट लॉग पुट करके आएंगे तब भी सेम टू सेम आएगा। इसके हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस, वेट नहीं करेंगे कि ज्यादा लाइनें करेंगे तो नंबर ज्यादा मिलने वाले, नहीं, अब ऐसा रूल नहीं है। उनको सब समझ में आ रहा है, आपको जो आता है वो करें। प्लस 5/2 होल स्क्वायर, और ये 2 एंड 25/4, इसको साइड में कैलकुलेट करें। 8 17 माइनस √17/2 होल स्क्वायर। थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेंगे, लेकिन बेसिक मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, करेक्ट तरीका आपको बता रहा हूं। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये हो ही चुका है। 1/2a √17/2 लॉग x माइनस ए। मैं फिर बता रहा हूं, अगर फॉर्मूले लर्न नहीं कर रखे हैं तो बहुत कुछ जाएगा हाथ से। कैलकुलस तो आप भूल ही जाइए ना। ये माइनस है और फिर ये प्लस, और थोड़ा एलसीएम लेके आप इसको सही कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, ये काट लेंगे, हो जाएगा। ये मैं कर ही चुका हूँ। ठीक है, छोटी मोटी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेन जो चीज है जिससे आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है और फिनिश होता है, यानी कि जिस लाइन में इंटीग्रल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उस लाइन की कोई मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होगी, कोई नंबर नहीं मिलेगा इससे पहले तक का। गलत हो गया तो 0, और यहां तक पहुंच के इस लाइन तक करा तो लगभग लगभग सारे नंबर इसी लाइन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आया आपके समझ में? इस टाइप में एक और देख सकते हैं,
थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देख लो अगर देखना है तो, लेकिन होगा ऐसे ही। कैलकुलेशन साफ होनी चाहिए, फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया ढंग से आपकी फिनिश हो जाएगी। मेरे बताए हुए क्वेश्चन को फॉलो कर लें, पॉज कर करके पहले करके फिर मैच कर लें, आप यकीन माने ये एक्सरसाइज आपकी बहुत बेटर तरीके से फिनिश होगी, जो आपने पहले नहीं कभी सोचा होगा। ये देखें 5x+4 और नीचे आ गया x² प्लस 2x+1। इस टाइप में क्या करेंगे, जब तक ये नॉन कांस्टेंट बैठा आपको क्वेश्चन तो करने नहीं देगा, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में नॉन कांस्टेंट तो होता नहीं। इसको भगाने का एक ही तरीका है, इसको पुट करेंगे, पुट करने पे 2x+2 आ रहा है, ऊपर तैयारी करके बैठे, पहले 5 आपने कॉमन ले लिया, x+4/5, इस पे आप रैक लगा लीजिए। अब आपको क्या चाहिए, इसका पुट बैठ रहा है 2x+2, साइड में कर लीजिए पुट, x² प्लस 2x+1 इक्वल टू t, और dt आपका आ गया 2x+2 dx। अब आपको 2x+2 चाहिए, 2x+2 -2, नीचे क्या था x² प्लस 2x+1। एक पार्ट जो नॉन कांस्टेंट वाला था उसका तो आपने कर लिया, 2x/+2 x² प्लस 2x+1, और बचा हुआ पार्ट क्या था, ये आपका था 4/8/5 -2। जब कैलकुलेट करा 8 - 10/5 -2/5 -2/5 इसका रिजल्ट आया, और जो बाहर चल रहा था 5/2 ये अलग है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये x² प्लस 2x+1 हाफ का स्क्वायर ऐड करें और वो सबका। ठीक है, अब आपका क्या आया, दिस वन एंड दिस वन, ये आपका x+1 होल स्क्वायर आया और बचा हुआ कट गया, यानी कि अगर नहीं भी ऐड करते तो भी काम चल जाता। इसका इंटीग्रेशन x+1 होल की पावर -2 है, तो एक ऐड करने पे -1/-1 और अंदर का 1 प्लस, और इसका डायरेक्ट आप लॉग लगा सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, लॉग डिनोमिनेटर। नेक्स्ट लाइन अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके इसको लिख सकते हैं, और ये सेट कर लेंगे, इसको पावर में से माइनस हटा के ये आंसर आपका मिल जाए। आया आपको समझ में, ये है 7.4। कुछ भी परेशानी नहीं है, सिर्फ सोचने भर की परेशानी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपकी 7.4 मैंने कंप्लीट करा दिया है। सिर्फ मेरे करे हुए क्वेश्चन को भी आपने फॉलो करा तो बचे हुए आपको दिखाई देने लगेंगे कि उसके अंदर कुछ है नहीं।